Hello children, how are you? Welcome to Dolly's English Classes। और आज का हमारा लेसन है वोकेबलरी पर और वोकेबलरी है पार्ट्स ऑफ द डे। तो आज हम जानेंगे कि एक डे के अलग अलग पार्ट्स को किन नामों से हम जानते हैं। ओके तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो डे है वो सन उसको डिस्क्राइब करता है ना। जब हमें सन दिखाई देता है और जब हमें सन नहीं दिखाई देता, मून और स्टार दिखाई देते हैं और डार्क होता है, और जब सन दिखाई देता है तो लाइट होती है। तो इन जो सन इस तरीके से डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो उसे हम किन नामों से जानते हैं। सबसे पहले है DAWN, डॉन। डॉन टाइम कौन सा टाइम होता है? जब सन अभी स्काई में आया नहीं है, अभी हॉरिजन पर है या अभी हॉरिजन पर भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ उसकी लाइट दिखाई दे रही है, जिससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि अब सनराइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है, जो अलग अलग सीजन में और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है, ये 20 मिनट से लेकर और 1 आवर तक का ये टाइम हो सकता है, इसे कहते हैं डॉन टाइम। और जब स्काई में हमें सन दिखाई देने लग जाता है, जैसे देखो यहाँ सन स्काई में दिखाई दे रहा है ना, तो तब हो जाती है मॉर्निंग। मॉर्निंग भी 8 o'clock से पहले पहले अर्ली मॉर्निंग कह दिया जाता है, और 11 o'clock तक उसे कह दिया जाता है मॉर्निंग, एंड 11 o'clock से 12 o'clock तक उसे बोल दिया जाता है लेट मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के 3 पार्ट्स हो गए, अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग एंड लेट मॉर्निंग। और जो 12 o'clock का टाइम हो गया, तो बिल्कुल उस पॉइंट को, अब ड्यूरेशन नहीं, सिर्फ उस पॉइंट को नून कहा जाता है। और नून के टाइम में सन जो है वो बिल्कुल हेड पर होता है, बिल्कुल हाई हेड पर होता है, तो उस समय को कहते हैं नून। तो 12 PM पर हो जाता है नून। अब नून के बाद के टाइम को क्या कहते हैं? आफ्टरनून। वेरी गुड। तो ये जो आफ्टरनून है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। 12 o'clock से लेकर 3 o'clock तक हम कहते हैं अर्ली आफ्टरनून, और 3 to 5 को कहते हैं लेट आफ्टरनून। आफ्टरनून के बाद शुरू हुआ इवनिंग टाइम, और ये इवनिंग टाइम में हमें क्या दिखाई देगा? इवनिंग टाइम में सबसे पहले दिखाई देगा डस्क टाइम, DUSK, डस्क। डस्क टाइम कौन सा होता है? जब जो सन है वो हॉरिजन पे दिखाई देगा और वो हमें धीरे धीरे छिपता हुआ दिखाई देगा। सन सेट हो रहा है या सेट हो भी गया, तो अभी लाइट दिखाई दे रही है, अभी डार्क पूरा नहीं हुआ, तो वो टाइम कहलाता है डस्क टाइम या इवनिंग ट्विलाइट। इन दोनों में से आप किसी भी नाम से उसे बुला सकते हो। और फिर उसके बाद इवनिंग का नेक्स्ट पार्ट है नाइट, जब एकदम डार्क हो जाता है और हमें मून भी दिखाई देता है, स्टार्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो 9 o'clock तक इवनिंग टाइम ही कहा जाता है, चाहे नाइट आ भी जाती है। और उसके बाद 12 AM पर जब 12 o'clock होती है रात के, तो उसे कौन से नाम से जाना जाता है? मिडनाइट। यस, मेरे साथ रिपीट करो, मिडनाइट। नून की तरह ही मिडनाइट भी ड्यूरेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसे मिडनाइट कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे सारे पार्ट्स ऑफ द डे। लेट अस रिपीट वंस, एक बार उसे रिपीट कर लें। तो सबसे पहले है डॉन, या उसे हम मॉर्निंग टू लाइट भी कह सकते हैं। उसके बाद है अर्ली मॉर्निंग, देन मॉर्निंग, देन लेट मॉर्निंग, फिर है नून, और नून के बाद आ गया अर्ली आफ्टरनून,
लेट आफ्टरनून और इवनिंग स्टार्ट हो गई, और इवनिंग के बीच में ही क्या आ गया, डस्क टाइम आ गया, और नाइट भी हमें दिखाई देने लग गई। और 9 PM पर इवनिंग खत्म, और फिर उसके बाद नाइट का टाइम है। आप रोज ग्रीटिंग करते हो एक दूसरे को, मम्मी पापा को, सभी को। तो हम ग्रीटिंग कैसे करते हैं, गुड मॉर्निंग, है ना। अगर आफ्टरनून के गुड नून, अगर बिल्कुल 12 o'clock पे कर रहे हो तो कहेंगे गुड नून, और अगर आफ्टरनून के टाइम कर रहे हो तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग के टाइम कर रहे हो तो गुड इवनिंग। पर एक बात और बताती हूँ, और वो ये कि गुड नाइट खाली हम बिछड़ने के टाइम करते हैं या सोने के टाइम करते हैं। ये लास्ट ग्रीटिंग होता है डे का, कि अब हमने नहीं मिलना। अगर आप मिल रहे हो तो नाइट के टाइम में, चाहे आप 9 o'clock मिलो, 9:30 मिलो, 10 मिलो, 11 मिलो, मिलने का ग्रीटिंग है गुड इवनिंग, और बिछड़ने का ग्रीटिंग है रात के टाइम गुड नाइट। ठीक है। और जब मिडनाइट हो जाती है तो उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, उसके बाद कौन सा विश करें, उसके बाद जो मॉर्निंग इवनिंग का विश जो है वो बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। अब आजकल, पहले तो लोग जो हैं वो इतनी देर तक जागते ही नहीं थे, लेकिन अब लोग जागते हैं। लेकिन उसका सूटेबल जो विश है या ग्रीटिंग है वो टाइम को लेकर नहीं है। उसे हम गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल सकते और गुड नाइट भी नहीं बोल सकते। वहाँ पे हमारा जो ग्रीटिंग है वो हेलो हाय ही चलता है। तो इस तरीके से आज आपने सीखे पार्ट्स ऑफ द डे, और अब आपने कमेंट में क्या करना है, आपने मेरे को लिख के बताना है कि आपको सबसे अच्छा पार्ट ऑफ द डे कौन सा लगता है। और मुझे ये भी बताना है आपने कि आपने कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ द डे का नाम सुना जो आपने पहले आपको पता नहीं था। तो इस वोकैबुलरी की वीडियो को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और तब तक के लिए आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। थैंक यू वेरी मच।